इस वीडियो को कितनी सच्चाई है इस खबर में, अगर ऐसा है तो ये बहुत बहुत बड़ी बात हो जाती है। स्वास्थ्य मंत्री खुद हमारे साथ हैं। सर, ये वीडियो आपने भी देखा होगा, ये खबर आई होगी कि पारस अस्पताल है, वहां बताया जा रहा है कि 5 सेकंड के लिए मॉक ड्रिल किया जा रहा था, ऑक्सीजन शटडाउन किया गया और 22 लोगों की मौत हो गई। कैसे देख रहे हैं, कितनी सच्चाई है सर इसमें? अब इसके लिए तो फिलहाल अभी जांच का विषय है और जिलाधिकारी और सीएमओ को भेजा गया है। वो लोग अभी मौके पर हैं भी इस समय। ये अप्रैल की घटना का बताया जा रहा है, तो इसलिए बहुत सारे कागज इनके देखने पड़ेंगे और पूरी तरह से जांच होने के बाद तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगा। सर, पारस अस्पताल में जो ये बताया जा रहा है, क्या मॉक ड्रिल जैसी चीजें की जाती हैं बीच बीच में अस्पतालों को चेक करने के लिए, उनके सिस्टम को देखने के लिए? नहीं नहीं, ऐसे कोई मॉक ड्रिल नहीं किया जाता है, न कोई चिकित्सा के संबंध में। खाली एक मॉक ड्रिल किया जा सकता है, वो है फायर के जो इक्विपमेंट होता है उसका ड्रिल किया जाता है, देखने के लिए कि उसमें पानी आ रहा है कि नहीं, ठीक से चल रहा है कि नहीं। इसके अतिरिक्त और कोई मॉक ड्रिल ऑक्सीजन संबंधित नहीं किया जाता है। ये पूरी तरह गलत है। और अगर इसमें इसलिए जिलाधिकारी के साथ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी और भी टीम गई है, जो इनके सारे कागज अप्रैल के देखेंगे और किस तरह के कितने पेशेंट थे वो सब चेक करने के बाद ही। इनका पहले भी शिकायत आ चुका था, पिछले कोरोना काल में भी इनके गतिविधियों के कारण से उनका चिकित्सालय को सील कर दिया था काफ़ी दिन तक, लगभग 6 महीने तक सील थे। तो फिर दोबारा इनका चेकअप हो रहा है और अगर इनके इस तरह का ये बात सही निकलता है तो इनके खिलाफ पूरा सख्त कार्रवाई किया जाएगा। अस्पतालों में जो आपके ऑक्सीजन के जो भी सिस्टम, जो पूरा सिस्टम लगा रहता है, उसके मेंटेनेंस के समय क्या ऐसी व्यवस्था होती है कि बीच में शटडाउन करना होता है या उसका ऑल्टरनेटिव कुछ ऐसा करना पड़ता है? इस बात को इंश्योर किया जाता है कि हमारा सप्लाई सिस्टम मेंटेन रहे? वो समय समय पर तो मेंटेन होता ही है, मेंटेनेंस तो रहता ही है। जो आपका मेन ऑक्सीजन प्लांट है, जो ऑक्सीजन तैयार करके सप्लाई करता है पाइपलाइन में, उसका स्टार्टिंग में भी और बीच में जब आपके पेशेंट्स नहीं होते हैं, या ऐसे बहुत सारे समय आता है कि जब पेशेंट्स आपके लगभग उस तरह के होते हैं जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये उसका एक सिस्टम एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट टाइप का हर जगह गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में हो, ये तो होता ही है। तो वो लोग आके अपना पूरा मशीन को भी चेक करते हैं, पाइपलाइन को भी चेक करते हैं। तो उसमें कोई तो रेगुलर होना चाहिए। अगर कोई आदमी नहीं कर रहा है और उसमें कोई कमी आ रही तो उनकी गलती है, उसके खिलाफ वो कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरह की घटना आने के बाद। सर, आज खबर है कि सभी 72 जिले जो हैं, अब जो पार्शियल कोरोना कर्फ्यू था उससे मुक्त हो चुके हैं। तो क्या व्यवस्थाएं बनाई रहेंगी, क्योंकि भीड़ भाड़ ना बढ़े, केसेस ना बढ़े, इस बात को भी इंश्योर करना होगा? अभी सख्ती किया जाएगा जहां भीड़ भाड़ इलाका है। जैसे आज आपका एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है, बड़ा मंगल। तो इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकेत दिया है वहां गृह सचिव को कि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होना चाहिए, दूरी बना के रखना चाहिए, मास्क पहनना अनिवार्य रूप से होना चाहिए। ये सब चेकिंग के लिए न सिर्फ लखनऊ में मगर पूरे प्रदेश में भी अभी एक सप्ताह के लिए थोड़ा बहुत इस तरह का कार्रवाई होंगे और थोड़ा सख्ती किया जाएगा। सर, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब केंद्रीय स्तर पर देश की जो भारत सरकार है वो टीका खरीदेगी, राज्यों को देगी और 21 जून के बाद से वो मुफ्त लगेगा। तो जो टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है कोरोना का, जिसमें आप लोगों ने इन्वेस्ट भी किया है, फंड्स भी दिए हैं, क्या वो चलता रहेगा या उसको रोका जाएगा? कैसे मैकेनिज्म बनाएंगे इसका अब? देखिए, भारत सरकार में प्रधानमंत्री ने जो बातें कही और भारत सरकार से जो भी दिशा निर्देश अब हम लोग को मिल रहा है कि एक तो कोरोना का ये जितना भी टीका है ये भारत सरकार स्वयं इसका खरीद के स्टेट्स को आवंटन करेंगे। ये तो एक बात है। तो इसका पूरा प्लानिंग आपका 21 तारीख से आगे आएगा। इसका तब तक हम लोग को बताया जाएगा। तब तक के लिए जो हमने खरीदा है, जितना भी हमारा पैसा जमा है, उतना टीका हमको मिलते रहेगा। एक बार भारत सरकार के द्वारा जो आवंटित टीका मिलना शुरू हो जाएगा, उसके बाद इसका हमारा समाप्त हो जाएगा। सर, ग्लोबल टेंडर पे कुछ आप लोग को कुछ इंप्रेशंस मिले हैं, कुछ आप लोग को एक्टिविटी आगे बढ़ी सर? अब ग्लोबल टेंडर तो वैसे ही, क्योंकि डेट बढ़ने के बाद वो 10 तारीख है, तो परसों के दिन जब निकलेगा तो उसके बाद होगा। मगर अब उसका कोई माने तो रहता नहीं। अब क्योंकि सारा का सारा कॉस्ट तो भारत सरकार खुद ही वहन कर रही है। वो खुद जो भी टीका चाहे बाहर से लाएंगे, चाहे हमारे देश के अंदर निर्मित किए हुए वो होंगे टीका, उनका पूरा खरीदार करना और खरीदने के बाद वो हमको अलॉटमेंट करना, आवंटन करना। अब भारत सरकार ही पूरा जिम्मेदारी ले रही है। थैंक यू। तो स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ थे, उनका कहना है कि पारस अस्पताल की जो घटना है उसकी जांच कराई जा रही है और जांच में अगर जो भी सच्चाई होगी उसके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी तरफ कोरोना को लेकर के अपडेट यही कि पूरे प्रदेश में अब सभी जिले पार्शियल कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो गए। हालांकि नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन बना रहेगा। कैमरामैन जितेंद्र के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। जो बचे 74 बचे। सही बात है। महीने टाइम मिल जाएगा।
फिर वो दी सलाह कि अपना अपना सिलेंडर लाओ। तामीरदारों से हाँ, कुछ लोग उसमें सब